को पतो लगावे। नहीं पति नजर में आवे और बिन पति के रुधन मचावे। दोस्तों, पति का पता लगाती हुई रानी जिस समय जंगल में आगे को बढ़ी है, लेकिन जेवर सिंह का जब कोई पता नहीं चला तो हृदय में एक बात गूंजने लगी, बिना पति के लौट के हाय कैसे भवन को जाऊं। बिना पति के कैसे हाय लौट महल को जाऊं। मार कटारी जंगल में अब हम मर जाऊं। तो नारद वहां से चले, स्वभाव के भले न देर लगाई और कजरी वन में गोरखनाथ के पास पहुंच गए जाई। नारद जी जब चले हैं गोरखनाथ के पास में, जब पहुंचे हैं तो दूर से क्या देखा, शिष्य घोटी रहे भंगल में चंग पड़े दिखलाई पड़े दिखलाई। तब गोरखनाथ ने हंस के गिरा सुनाई, गोरखनाथ ने हंस के गिरा सुनाई। गोरखनाथ ने जिस समय बाबा नारद को आते हुए अपनी तरफ देखा है तो पूछने लगे हैं, कहो कैसे आना हुआ। नारद जी कहने लगे, श्रीमान आपको हर बात पता है, मेरे आने का कारण भी मालूम है, फिर भी आप अगर पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। तो नारद मुनि समझाए वे के सुनो हमारी बानी, होई के नारी निराश रे, अब होई के नारी निराश रे के प्राण तजे महारानी। महाराज जेवर सिंह की पत्नी बाछल जो तुम्हारी भक्तिन है, तुम्हारी आस को छोड़ करके निराश हो गई, अब अपने प्राण दे रही है। महाराज करो रानी की पूरी आस, इतनी कह के नारद जी तो गए विष्णु के पास। भैया योगनाथ को पास बुलाए कि गोरख बोले हैं, तभी योगनाथ को पास बुलाए कि गोरख बोले हैं। आज महात्मा नारद के ये वचन सुनने के बाद में गोरखनाथ ने अपने प्रमुख चेला योगनाथ को पास बुलाया और ये कहा कि लाला, सुना है कि जेवर सिंह की पत्नी अपने प्राण दे रही। तो गुरु गोरख कहे, चेला योगन सुनो। गुरु गोरख कहे, चेला योगन सुनो, देर करने का मौका यहाँ पर नहीं। गुरु गोरख कहे, चेला योगन सुनो, देर करने का मौका यहाँ पर नहीं। सभी मिलकर चलो सैर बागड़ी अभी, सभी मिलकर चलो शहर बागड़ी अभी, मिलके बगिया में धूनी रमावे वहीं।
मिनटों में पहुंचे वहां जाएगी, चंद्र मिनटों में पहुंचे वहां जाएगी, जहां पानी भी पीने को बिल्कुल नहीं। महात्मा गोरखनाथ के कहने के आधार पर औगड़नाथ ने सब संतों को गुरु की आज्ञा सुनाई। तो 1400 चेला जब चले हैं, महाराज के नौलख बगिया में पहुंचने के बाद में सबने एक एक वृक्ष के नीचे अपनी धूनी लगा ली है और गोरखनाथ ने एक ऊंचे से टीला पर अपनी धूनी लगाई है। दोस्तों, इधर तो महात्मा गोरखनाथ पहुंच जाते हैं वहां बाग में, उधर आकाशवाणी हुई है कि महारानी बाछल, तुम अपने बाग में जाकर के देखो, गोरखनाथ तुम्हारे बगिया में मौजूद हैं। अरे हारी थकी सफर की मारी, गिर पलंगा पे सोई गई नारी। हारी थकी सफर की मारी, गिर पलंगा पे सोई गई नारी। गुरु गोरख की याद बिसारी, भोर होत जगी महतारी। भक्तों, गोरखनाथ की याद नहीं रही, सफर की हारी हुई जिस समय रानी बाछल लेट के सो जाती है। सुबह जब हुआ है तो भोर होत चेला जगे, गुरु से कही रिसाए, आप तो कहते फूल फल या पानी तक न दिखाए। गोरखनाथ से जवाब दिया शिष्यों ने, आप तो कहते थे कि फल फूल हैं, देसी घी की पूड़ियां हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं, पानी तक न दिखाई, हाँ सूरज की धूप तपावे। पानी तक न दिखाई, हाँ सूरज की धूप तपावे। 1400 चेला बिन पानी सभी हाँ मर जावे। और औगड़नाथ कहने लगे, गुरुजी छाया नहीं बाग में बैठ के जो ले पसीना सुखाई, कौन जन्म के पाप मौत, हाँ कौन जन्म के पाप मौत जा बदले वाले आई। औगड़नाथ ने कहा, गुरुदेव आप तो ये कहते थे कि वहां पर पानी पीने के लिए मिलेगा, बाग में सुंदर फल हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं है। शायद है कि हमारी मौत घेर करके हम लोगों को यहाँ ले आई है। समझा करके गोरखनाथ कहने लगे, औगड़नाथ घबराइए नहीं। गुरु गोरखनाथ बोले रे के सुन ले मेरे चेला, घबराओ नहीं। अपनी धूनी से राख लेकर के औगड़नाथ को दी और ये कहा कि ये राख हर एक वृक्ष के ऊपर डालो, अलख निरंजन कह करके ये राख कुआं में भी डाल देना। अलख निरंजन कह के राख डालो, न करो झमेला। महाराज धीर धरि दैती राख कोंडार, सुंदर देखे फूल वृक्ष सब साज भय तैयार। गुरु के कहने के आधार पर राख जब वृक्षों पर डाली है, वो बाग हरा भरा बन गया। औगड़नाथ को जो राख दी थी कुआं में डालो, औगड़ ने जब राख गिराई है,
मंडप से बाहर निकलने लगा तो अगरनाथ कहने लगे, सौगंध गुरु की खवाई है, जइयो अपनी हाथ में आई है। सब शिशिर हरसाई है, गुरु की महिमा रह गाई है सब। नौजवान साथियों, गुरु जी के कहने के आधार पर और जिस समय उन्होंने राख डाली है, कुआं में पानी आ जाता है, वो बाग सब हरा भरा बन गया। इधर महारानी बाछल की जो दासी थी, मूंगा दे बांधी चली, पहुंची बाग में जाए, देखा गुरु के संग में कोई चेला भस्म रमाए। हरी भरी बगिया लखी तो बांधी गई सिहाई, एक शिष्य से पूछ के तब लौट पड़ी हरसाए। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ का पता लगाने के बाद में वो बांदी जब लौट करके चली है महल की तरफ, और महारानी बाछल के पास में पहुंच करके हाथ जोड़ बांधी कहे, सिद्धि भय सब काम, और खुश खबरी बतलाऊंगी, देवा हमें इनाम। समझा करके कहने लगी, जिंदगी भर की आस तेरी पूरी हो गई। आज महात्मा गोरखनाथ 1400 शिष्यों को साथ लेकर के तेरे बाग में आ गए हैं, और बहन, जो बाग सूखा पड़ा था वो बाग हरा भरा बन गया। उसी समय महारानी बाछल जो थी, अरे रानी चढ़ी गई है अटारी, और बगिया में निगाह पसारी। देखे 1400 तपधारी, तब रानी ने बात रे बिचारी। 1400 शिष्यों को निहार करके महारानी बाछल बड़ी प्रसन्न हुई। सारे शासन में उसने खबर भेज दी, अरे बीनी आज्ञा करवाई, कोई न भिक्षा दे गिराई। महारानी बाछल ने अपने प्रजा के लोगों से यह कहा है कि महात्मा गोरखनाथ अर्थात उनके शिष्यों को कोई भी अपने तरफ से भिक्षा नहीं देगा। उसी क्षण सब भीख को एकत्रित करने के बाद में रानी के पास में रख दिया गया है। अगरनाथ से कहा है इधर गुरु गोरखनाथ ने, बेटा कैरा गोरखनाथ के अगरनाथ भीख कौन जइयो, और बांझ के हाथ की भिक्षा रे मत लेके बेटा आइयो। गोरखनाथ कहने लगे, बेटा अगरनाथ जाओ, लेकिन बांझ स्त्री के हाथ की भीख लेकर के मत आना। चलो शिष्य हरसाई नगर में जाए कि बचन सुनायो रे बचन सुनायो, कर जोरी की जनता कहे अगारी जइयो, कर जोरी की जनता का दे अगारी जइयो। गोरखनाथ के कहने के आधार पर जिस समय शिष्य सभी भीख लेने के लिए जाते हैं, लेकिन प्रजा के लोगों ने भिक्षा नहीं दी और ये कहा कि हमारी रानी जो है उसी के दरबार पर तुम्हें भीख मिलेगी।
औगरनाथ शिष्यों को साथ लेकर के वहां पहुंचे। रानी के महल के दरवाजे पर रानी के द्वारे आई आवाज लगाई। दोस्तों, गोरखनाथ ने कहा था कि बांझ स्त्री के हाथ का भोजन लेके मत आना। औगरनाथ भूल गए। भर मोती को थार के दासी आई। आवाज जब लगाई, हाथ में मोतियों का थार लेकर के दासी पहुंच गई। औगरनाथ कहने लगे, अरे दासी, ये मोती हमें नहीं चाहिए। महाराज कही औगड़ ने तब समझाई, ऐसे मोती गुरु हमारे और धूनी में देत जराई। सुन के औगड़नाथ की दास के बांधी फौरन बतरानी। सुन के औगड़नाथ की बात वो दासी हंस की बोली है। औगड़नाथ कहने लगे, मोती जो लेके आई है, ऐसे मोती तो हमारे गुरुजी रोज धूनी में जला देते, हमें नहीं चाहिए। मुस्कुरा करके वो दासी कहने लगी, ओरे महात्मा, तेरी बुद्धि खराब है। जो ये कहा कि मोतियों को जला देते हैं धूनी में, तब बांधी ने बचन उचारे, मांगत रोटी द्वारे द्वारे है। तब कह रहे, मोती रोज पजारे हैं तो नहीं फिरते द्वारे द्वारे हैं। कह रहे, बांधी कहने लगी, अगर मोती रोज जलाए जाते तो द्वार द्वार पर तुम भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाते। ऐसे वचन सुनने के बाद में जब औगड़नाथ ने सुना है कि जरासी बात के ऊपर इतनी लंबी बात कह गई, अपनी झोली को जब हिलाया औगड़नाथ ने वहां, तो दासी के सामने मोतियों का ढेर लग गया। दोस्तों, ये दशा निहार करके हाथ जोड़ करके वो दासी बार बार अपनी गलती की क्षमा मांगती है और लौट करके चली आई। बाछल को जाकर के सारी कहानी जब कह सुनाई तो रानी बाछल भागी। कर जोड़ के रानी कहे, द्रगन जल बहे सुना तपधारी। और करियो माफ कसूर रे के भूल ही गई बारी। महारानी बाछल ने यह कहा कि तुम चलो, तुम्हारे पीछे मैं भोजन लेकर के आ रही हूं। हम भोजन लेके आ तक सभी के साथ चलो अगारी रे चलो अगारी। सुन रानी की बात के गए सिधारी, सुन रानी की बात के गए सिधारी। महारानी बाछल ने जवाब दिया औगड़नाथ से कि तुम चलो, तुम्हारे पीछे में खाना लेकर के सभी के लिए आ रही हूं। औगड़नाथ शिष्यों के साथ में चले जाते हैं। इधर महारानी बाछल ने बड़ी सुंदर खीर बनाई है और खीर का कटोरा भरने के बाद में चली है। गोरखनाथ के पास में जब पहुंची है तो कर बारंबार प्रणाम रे चरणन में शीश नवाया। गोरखनाथ ने खीर को
का कटोरा लेकर के औगरनाथ से कहा कि इसे ले जाओ और सब शिष्यों में बांट दो। अब औगरनाथ के ये समझ में आ गया 1400 चेला और जरा से कटोरा की खीर से सब लोग नहीं अफर पाएंगे। महाराज रखी औगड़ ने तुरंत छुपाए, सब शिष्यन को खीर बांट दई, थके न तनिक घटाए। औगरनाथ ने अपने हिस्सा की खीर पहले ही छुपा करके रख ली, लेकिन गोरखनाथ का ये कौतुक देखा, खीर सबको बांटने के बाद फिर भी घटी नहीं, उतनी बनी रही। महाराज गुरुजी मन में गए खिसियाए, लेके चिमटाए औगड़ के तब दीने साथ जमाए। वीरन भोजन करके बाछलते तब हंस के बोले हैं, अब तो भोजन करके बाछलते तब हंस के बोले हैं। खीर का कटोरा लेकर के 1400 शिष्यों में जब खीर बांट के रख दी है, लेकिन वो कटोरा खाली नहीं हुआ। उसी समय महात्मा गोरखनाथ ने कहा है कि बेटी अब तुम घर के लिए जाओ और थोड़े समय बाद लौट करके हमारे पास में फिर आना, लेकिन ये बात किसी से कहना मत कि गोरखनाथ ने दोबारा बुलाया है, तब हमसे तुम वरदान लेके चली जाना। लौट करके महारानी बाछल चली है भक्तों, तो रानी मन में खुशी काछल सखी पास में आई, और का गोरख ने कही देव बतलाई। महारानी बाछल जब लौट गई, उसकी बहन काछल पास में आके पूछने लगी कि गोरखनाथ ने क्या कहा है तुमसे। बाछल ने तत्काल के सबरो हाल दो बतलाई, सुन के बहन की बात फौरन हरसाई। दोस्तों, बाछल ने जब सारी कहानी बताई है अपनी बहन को, लेकिन वो कपटिन औरत ने बात बदल के ये कहा है कि बहन तुम अपने वस्त्र मुझे दे दो, अपने कपड़ा दियो गहाई, पूजा कर देवे लौटाई। बाछल नारी समझ नहीं पाई, फौरन दीने है वस्त्र गहाई। बाछल रानी से जब काछल ने ये कहा है कि बहन हमारे वस्त्र तो भीतर रखे हैं, एक काम करो थोड़ी देर के लिए तुम अपने कपड़ा हमें दे दो, पूजा करके लौट करके मैं तुम्हारे वस्त्र तुम्हें दे दूंगी। बाछल ने नहीं समझ पाया और वो बाछल के वस्त्र पहन करके उसकी छोटी बहन काछल नौलख बगिया में गई, गोरखनाथ के पास में पहुंच गई। समझ तो गए गोरखनाथ की बाछल की बहन है, फिर भी उससे मना नहीं किया। समझ गए ये बाछल की है बहन पास में आई, फिर भी अपने हाथ से दुई दीने जबा गहाई। दो जबा दे करके ये कहा कि जाओ, लेकिन गोरखनाथ समझ गए और